ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 12 बेसिक आसनास के बारे में एक कुछ जानकारी करेंगे। हम 12 बेसिक आसनास को रिपीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 12 बेसिक आसनास होते हैं और उसको आपको भी लंबे होल्डिंग समय के साथ में आपको उनको करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर के साथ में। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आइए। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मर्त्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम करेंगे हेड स्टैंड। हेड स्टैंड करने के लिए आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कीजिए। सामने की तरफ आपको लगाना है। यहाँ से आपके फोरहेड को लगाइए। आपके दोनों पैरों को आपको स्ट्रेच करना है। इस तरह से आगे लेके आएंगे। दोनों पैरों को मोड़ना है। धीरे धीरे आराम से दोनों पैर ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे। यहाँ से हम एक दो वेरिएशन भी कवर करेंगे। अपने दोनों लेग्स को अपार्ट करना है। वापस क्लोज, दूसरी तरफ क्लोज। यहाँ से अपने दोनों पैरों को मोड़ना है। आराम से दोनों टोज को लगाएंगे, दोनों घुटने ग्राउंड पे। यहाँ से चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे आप ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ से दूसरा आसन हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आपको शवासन की स्थिति में लेटना है। शवासन की स्थिति में लेटेंगे। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे। यहाँ से आपके दोनों हाथ भी आपकी बॉडी की साइड में रहेंगे। यहाँ से हमें इनहेल करना है। अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठना है। आपकी कमर पे आपको सहारा लगा के रखना है। सर्वांगासन या शोल्डर स्टैंड, इसमें आपके बॉडी का सारा वेट आपकी शोल्डर्स के ऊपर रहेगा। आसन की फाइनल स्थिति में श्वसन की प्रक्रिया को सामान्य रखिए। यहाँ से तीसरा आसन हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए सबसे पहले यहाँ से अपने एक पैर को नीचे लेके जाइए। वापस ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सहेल। दोनों पैरों को एक साथ पीछे की तरफ। दोनों हाथों को आपको आपस में क्लास्प करना है, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको इस तरह से करना है, नहीं तो आपके दोनों हाथों कमर पे सहारा भी लगा के रख सकते हैं। यहाँ से अपने दोनों पैरों को वापस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ से हम निकलने के लिए वेरिएशन करेंगे सेतु बंधासन। तो यहाँ से अपने दाहिने पैर को इस तरह से नीचे लेके आइए। धीरे धीरे हम इसी आसन से निकलने के लिए हम सेतु बंधासन की स्थिति में जाएंगे। इससे आपकी कमर में अच्छा स्ट्रेच आता है। सेतु बंधासन इसमें थोड़ी देर बने रहेंगे। श्वसन की प्रक्रिया को सामान्य रखेंगे। अपने कमर को आराम से नीचे शवासन की स्थिति में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे अपनी बॉडी को एक साइड में ट्विस्ट करना है। हमें आराम से ऊपर आएंगे। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अपनी टो को अपनी तरफ हमें पुल करके रखना है। लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। यह हमारा चौथा बेसिक आसन है। एक्सहेल करना है, श्वास को छोड़ना है, आगे की तरफ जाइए। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप आपकी कमर को सीधा रखें, सामने की तरफ देखें। आसन की फाइनल स्थिति में आप श्वास लें और छोड़ें, गहरा श्वास लें और छोड़ें। एक बार हम फिर दोहराएंगे। ऊपर की तरफ आना है,
फिर से लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। जितनी देर आप आसानी से बने रह सकते हैं उतनी देर बने रहिए। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, दोनों हाथ वापस नीचे। यहाँ से हम पाद हस्तासन का काउंटर पोज करेंगे, दैट इज इंक्लाइन बैंड। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ हमें मोड़ना है। पश्चिमोत्तानासन का उल्टा आसन है पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथ पीछे लगाएंगे, यहाँ से अपनी हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अपनी कमर को आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठा के रखना है। आसन की फाइनल स्थिति में ब्रीथिंग को सामान्य रखिए। आराम से नीचे लेके आएंगे। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे उल्टा लेट कर। तो सबसे पहले हमारे 5 आसनास हो गए हैं। यहाँ से 6वां आसन हम करेंगे, ले डाउन में लेट जाना है। पहले अपने दोनों हाथों का एक पिल्लो बनाना है, आपके बिग टोज आपस में टच रहेंगे। जब आपको सामान्य लगने लगे तो उसके बाद में आप सबसे पहले अपने चिन को इस तरह से आगे लेके आएंगे। यहाँ से हम करेंगे 6वां आसन भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को आपको चेस्ट के बगल में लगाना है, इनहेल करना है। अपने हाथों के हल्के सपोर्ट से आपकी अपर बैक को आपको मोड़ना है और सामने की तरफ देखना है। यह है भुजंगासन है, कोबरा पोज। आसन की फाइनल स्थिति में श्वास सामान्य रखिए। जितनी देर आप कंफर्टेबली बने रह सकते हैं उतनी देर बने रहिए। तो श्वास को छोड़ना है, आपको सामने की तरफ जाना है। आप फिर से रिलैक्स करेंगे। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को हमें पीछे की तरफ लगाना है। यहाँ से हम एक एक लेग को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करेंगे, अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करेंगे वापस नीचे। इनहेल, एक्सहेल। अभी हमें पूर्ण शलभासन करना है। हम अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने दोनों हाथों को आप पूरा नीचे की तरफ लगाइए। यहाँ से हम इनहेल करेंगे, अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। शलभासन की स्थिति में आप जितनी देर बने रह सकते हैं उतनी देर बने रहिए। आराम से नीचे आएंगी, दोनों हाथों सामने की तरफ लेके आएंगे। पहले हम भुजंगासन किया हमने, 6वां बेसिक आसन। 7वां बेसिक आसन अपना था शलभासन। अभी 8वां बेसिक आसन हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए हमें अपने दोनों घुटनों को हम मोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों एंकल पकड़ेंगे, अपने टखने पकड़ना है, इनहेल करना है, ऊपर आएंगे। अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आसन की फाइनल स्थिति में श्वसन की प्रक्रिया सामान्य रहेगी। आराम से रिलीज कर सकते हैं। वक्रासन की स्थिति में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे आप आराम से सामान्य स्थिति में बैठेंगे। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे वक्रासन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट करने के लिए आपके दोनों पैरों को आपको सीधा करना है सामने की तरफ।
यहाँ से हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। सबसे पहले हमें हमारी बॉडी को दाहिनी तरफ या बाईं तरफ आप किसी भी तरह से ट्विस्ट करके बैठ सकते हैं। अपने दूसरे पैर को हमें घुटने के बाहर की तरफ, यहाँ से हम इनहेल करेंगे, अपने हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, घुटने को थोड़ा सहारा लगाएंगे। यहाँ से हमें दूसरे घुटने को पकड़ना है, यहाँ से आराम से पीछे की तरफ देखेंगे। अपनी बॉडी को जितना मैक्सिमम ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करना है। यह हमारा 9वां बेसिक आसन है, अर्ध मस्तेंद्रासना। आप स्पाइनल ट्विस्ट आसन की स्थिति में आपको कमर को सीधा रखना है। जितनी देर आप आसानी से बने रह सकते उतनी देर बने रहिए। आसन को रिलीज करेंगे, सेम हम दूसरी तरफ दोहराएंगे। अपने पैर को क्रॉस करके इस तरह से लगाना है, हाथ को ऊपर स्ट्रेच करना है, सपोर्ट के साथ दूसरे घुटने को पकड़ना है, कमर को ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे। हाथ को रिलीज करेंगे, सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। यहाँ से हम 10वां बेसिक आसन करेंगे, क्रो पोज या मयूरासन। तो अभी हम क्रो पोज करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपको आपके शोल्डर लेवल के नीचे प्लेस करना है इस तरह से। यहाँ से आपको आपके दोनों घुटनों को आपके दोनों एल्बो के ऊपर रेस्ट करना है आराम से। धीरे धीरे आप बैलेंस बनाएंगे। एक पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, एक जगह पे फोकस करके रखेंगे। यह क्रो पोज है। जितनी देर आप आसानी से बने रह सकें उतनी देर बने रहिए। तो आराम से नीचे आएंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। कंफर्टेबल लगने लगे तो आप उसके अगला आसन करेंगे। यहाँ से खड़े हो जाएंगे। यहाँ से अगला आसन है फॉरवर्ड बेंड पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के लिए यहाँ से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। हमें एक्सेल करना है। एक्सेल के साथ में धीरे धीरे सामने की तरफ से बेंड होके जाएंगे। ना मैक्सिमम बेंड होके जा सकते हैं उतना चाहिए। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के साइड में प्लेस करना है। आसन की फाइनल स्थिति में आप श्वास लीजिए, छोड़िए। जब आपको आसन से वापस रिलीज होना है, निकलना है, तो यहाँ से आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ अपार्ट कीजिए। यहाँ से अपने दोनों हाथों को साइड में उठाइए। अपनी बॉडी को एक साइड ट्विस्ट करना है, दूसरे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ देखना है, बैलेंस बना के रखना है। ऐसे वापस ऊपर आएंगे, दूसरी तरफ दोहराएंगे। सामान्य स्थिति में आएंगे वापस। अपने दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, लेग्स को रिकवर करेंगे। यह हमारा 12वां बेसिक आसन है। आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। प्रेयर के साथ में हम समाप्त करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट और सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।